सबसे बड़ी बहन भाई बहन है। और जरूर बताऊंगी कि मायके में क्या था कैसा था। है ना। मेरे पापा का एक ट्रेडिशनल बिजनेस था। एक होता ना जीवन में, कभी कभी हम सोचते नहीं, इमेजिन नहीं करता, वो हमारे जीवन में वो घटना घट जाती है। मेरे पापा क्या होते हैं कि एक एक्सीडेंट उनका वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, तो जीवन में एक बहुत सारा अभाव होता है, क्योंकि एक अच्छी खासी लाइफ थी, एक अच्छा खासा उनका रेपो था, अच्छा खासा मान सम्मान था। क्योंकि जो कभी कल्पना भी नहीं करी थी जीवन में ऐसा हो जाता है। उस टाइम मेरा छोटा वाला जो भाई होता है वो 1.5 साल का होता है। तो माँ ने हमें बचपन से पाला है, परोसा है, बड़ा करा है। फिर पढ़ाई है, बीए कराया था मुझसे, तो उस टाइम पे मेरी शादी हो जाती है, उसके बाद ससुराल आती हूँ। हाँ। वहां पे आके ऐसा होता है कि अब ऐसा लगता है कि जीवन यही है, बस 4 दीवार तक सीमित रहना यही जीवन है अब। होता है ना, बहुत सारे महिलाओं की शादी होने के बाद ये लगता है कि जीवन बस यही, अब कुछ नहीं है। है ना। पर यहाँ पे आके क्या होता है मेरे जीवन में, मेरे जो ससुर जी है वो एजुकेशन ऑफिसर हैं। एजुकेशन ऑफिसर से रिटायर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वो। है ना। उनका जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो उनका एक सपना था कि उन्होंने मुझे कहा तुमने पढ़ी लिखी हो है ना, क्या सपना है, तुम जीवन में कुछ करना चाहती हो तो अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए पढ़ाएंगे, आगे कुछ कोर्स वगैरह कराएंगे। तो उन्होंने मुझे एमए कराया, यहाँ पर डीलेट कराया। उनका सपना था कि मैं तुम्हें टीचिंग लाइन में भेजना चाहता हूँ। है ना। उन्होंने मुझसे कोर्स कराया। उस टाइम तक मेरी एक छोटी बेटी भी हो जाती है, 1.5 साल की, 1.5 साल की होती है, पर वो मेरे सास ससुर मेरी बेटी को देखते हैं। मैं सुबह जाती थी, शाम को आती थी, अपनी ट्रेनिंग करके आती थी। है ना। जीवन ऐसे चल रहा था। है ना। आश्रम बिजनेस तो बहुत देर में आया है लाइफ में। पर 2020 में एक घटना ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं अगस्तमुनि में रहती थी उस टाइम पर। यहाँ पर एक मैडम थी, उन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में बताया था। मुझे उससे पहले आरसीएम के बारे में कुछ पता नहीं था कि आरसीएम होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था इस चीज के बारे में। उन्होंने मुझे कहा कि हम साथ में दूध लेने जाते थे। उन्होंने कहा कि सुषमा, तुम एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे 2,000 का प्रोडक्ट ले लेते हैं और आरसीएम बिजनेस है, यहाँ पे तुम इसको ज्वाइन करोगे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने घर आके अपने सास ससुर को पूछा कि, मैंने कहा कि आरसीएम क्या हुआ, यहाँ पर क्या हर महीने प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ हमारे अगल बगल के लोग हैं, जखनियाल गाँव के लोग हैं, वो इसमें काम करते हैं, काफी टीचर लोग हैं इसमें, वो करते हैं, इसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। पर मैंने उन मैडम की बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जिस बोलते हैं ना, जिसका जहाँ जाना ही नहीं होता है, जिसके बारे में सुना ही नहीं था, तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लगा मुझे उसके बारे में सुनने के बाद। पर मेरी ग्रेट अपलाइन आदित्य रिम्पी भट्ट मौसी का मुझे 2020 में फोन आता है कुछ टाइम बाद कि सुषमा ऐसा ऐसा सिस्टम है, आरसीएम बिजनेस है, इसको ज्वाइन कर लो, ऐसा ऐसा है। मेरे को समझ नहीं आई आरसीएम है क्या, क्या होता है इसमें। है ना। सुना तो था मैंने, पर इतना सीरियसली नहीं थी मैं इस सिस्टम के प्रति, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी। घर वालों का भी यही था कि अपने आगे की टीटी की तैयारी करो, अपने एजुकेशन की तैयारी करो, टीचिंग लाइन में जाना है। तो इस फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कि मुझे इस फील्ड में जाना है। पर क्या होता है कि रिम्पी भट्ट मौसी मुझे बार बार कॉल करती थी कि सुषमा ऐसा ऐसा है, मैं सीरियसली उनकी बातों कभी लेती नहीं थी। एक बार मैंने क्या करा, उनको डॉक्यूमेंट तक भेज दिए, पर मैंने उनको डॉक्यूमेंट भेजे। उन्होंने कहा सुषमा सामान लेने चले जाओ। मैंने कहा, मैंने घर वालों को नहीं बताया कि सामान लेने जाना, मैं नहीं लेने गई, मैं इग्नोर मारती गई। हमेशा मुझे कॉल करती थी, मैसेज करती थी, मैं उनको हमेशा इग्नोर मारती थी। कई बार तो उनको ब्लैक लिस्ट में उनका नंबर डाला। मैं बोलती क्या है ये आरसीएम, क्यों ये आरसीएम आरसीएम करते, क्या है इसमें। घर का सामान तो लाना है, वो दुकान से ला तो रहे हैं, हमें यहाँ पे लाके क्या मिलेगा हमें, क्योंकि इसका फ्यूचर पता नहीं था। है ना। 2022 में अचानक मेरी एक दिन रिम्पी भट्ट मुझसे बात होती है, फोन कॉलिंग के। मैं तब 2021 में देहरादून चले गई थी, तो उनकी मेरे से बात हो, सुषमा कहाँ हो। मैंने कहा मैं देहरादून आ चुकी हूँ, यहाँ हमारा घर बन गया, मैं यही शिफ्ट हो चुकी हूँ। अच्छा, बोला मैं भी देहरादून आ रखी हूँ, तुम कहाँ रहती हो। मैंने बताया मैं यहाँ यहाँ रहती हूँ। उन्होंने फिर मुझसे आरसीएम की बात कही, और मैंने कहा होता है ना, दो उस टाइम पे मेरा छोटा वाला बेटा भी हो चुका था। 2021 की बात है, नवंबर की, और 2022 बोला छोटा बेटा और हो रखा है, मैं तुम्हारे बेबी को देखने के लिए आऊंगी। है ना। पर उन्होंने मुझे बोला कि सुषमा एक बात जरूर तुमसे कहूंगी, जो समय आज है वो कल नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, तुम क्यों इस सिस्टम को समझना नहीं चाहती हो। है ना। क्यों इस सिस्टम में आने से देर कर रही हो। है ना। मेरी आंखें खुली तो है, पर मैं इसने सीरियसली, मैंने अपने घर वालों को बताया। मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं यार, रिस्पना पे दुकान है। उन्होंने कहा हम भी नए नए थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा मुझे भी रिस्पना के बारे में पता नहीं है, तुम चलो मेरे साथ गाड़ी में, ले लेते हैं। बात 2,000 रुपये का सामान तो लाना है, जब वो बार बार बोले तो ले लेते हैं। गए हम वहाँ पिकअप सेंटर पे सामान लेने के लिए गए, वहां से तेल लाए, घर के लिए आटा वगैरह लाए, दाल वगैरह लाए, चाय पत्ती, 2,000 रुपये का सामान लिया वहां से। घर पे आके प्रोडक्ट यूज करा तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। है ना। जैसे हम मार्केट का तेल यूज करते हैं तो बहुत सारी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बनती है। यहाँ का तेल यूज करा तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम जो थी वो मतलब खत्म होने बैठ गई, बहुत अच्छा लगने बैठ गया, घर वालों को सबको प्रोडक्ट अच्छा लगा। पापा ने कहा हर चीज हो ना हो, हम प्रोडक्ट जरूर यूज करेंगे, यहाँ का तेल और चाय पत्ती जरूर यूज करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बेस्ट ऑयल है, तो इसको जरूर यूज करेंगे।
तो ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करते रहे, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे जब मैं प्रोडक्ट लेने गई थी, उस टाइम मेरा छोटा वाला बेटा जो था 1.5 महीने का था। जब मैं पिकअप सेंटर गई तो जनवरी का महीना था, तो मेरे पे एकदम से वहां हवा लग गई गाड़ी में, तो मेरे को घर आके फीवर चढ़ गया। है ना, पापा ने, मेरी सास ने कहा भी तुम क्यों गई थी वहां की, क्या जरूरत था तुम्हें उस प्रोडक्ट को लेना, घर आके तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई। है ना, तो धीरे धीरे ऐसी रहती वो करती गई, मीटिंग अटेंड करती गई, प्रोग्राम सुनती रही। जूम मीटिंग में मेरे अपलाइन ने मुझे इनवाइट करा कि जूम मीटिंग में आना है, प्रोग्राम सुनना है ना। प्रोग्राम सुनती रही, बहुत अच्छा लगता रहा वहां पे। ग्रेट अपलाइन आदि ने वो भैया की एजुकेशन रहती थी, बहुत मोटिवेशन मिलता था। ऐसा लगता था कि सच में हमने इतने सालों की पढ़ाई करी, पर कभी किसी ने हमारी आंखें नहीं खोली। किसी ने, ऐसा लगता था कि हमारे आंखों पे एक प्रकार से पर्दा लगा हुआ था, कि किसी ने जीवन में ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि तुम भी जीवन में कुछ कर सकते हो। है ना, यहाँ प्रोग्राम को सुनते रहे। कोई अपने इलाके के लोग थे, बहुत सारे लोग, कुछ अपने से अच्छे थे, कुछ अपने से बेहतर थे, कुछ अपने से कम थे। ऐसा लगा कि गांव की साधारण सी महिलाएं इस सिस्टम में कामयाब हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ चार दीवार तक सीमित हैं। है ना, हमारा कोई जीवन नहीं है क्या। मतलब एक प्रकार से सपने मर चुके थे, पढ़ी लिखी तो थी, पर कुछ सपने नहीं थे। ऐसा था कि घर के रिलेशन में इतना वो हो गए थे कि अपने लिए जीने का कोई मौका नहीं था, कि अपने लिए भी जीवन में कुछ करना है, अपने लिए जीना भूल चुके थे। ऐसा लगता था कि अब परिवार के लिए करना है, बस इनके ऊपर है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि इनकी एजुकेशन के लिए मैं देहरादून शिफ्ट हो रखी, तो इनको पढ़ाना है, इनका फ्यूचर के लिए यहाँ आ रही हूँ, इनके पे अपना फोकस करना है। अपने बारे में कभी सोचा नहीं था। पर रिम्पी बन मौसी ने कहा, सुषमा आईडी लगा के रखो इस सिस्टम में, जब तुम्हारा बेटा 3 साल का हो जाएगा तब तुम इस सिस्टम में काम करना। है ना, मैंने कहा कोई बात निकल लेती हूँ। है ना, मैं जरूर बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग एकदम से आते हैं सिस्टम में, सीरियसली होते हैं। मेरे अपलाइन का फॉलोअप इतना तगड़ा था कि 2 साल तक उन्होंने मेरा फॉलोअप करा इस सिस्टम के लिए। है ना, तब भी मैं इस सिस्टम में 6 महीने तक एक्टिव तो थी, पर इतनी एक्टिव नहीं थी, सीरियसली नहीं थी इस सिस्टम में का, क्योंकि एक तरफ छोटा बेबी था, एक तरफ सिस्टम में होता है कि कॉलिंग वगैरह होती है। मैंने अपलाइन बोलती थी कि टीम को कॉल करो, मैं कहती थी आप कर तो रहे हो फोन, मैं क्यों करूँ फोन, क्योंकि सिस्टम की समझ नहीं थी उस टाइम पे। है ना, आप कर तो रहे हो बात, मुझे क्यों करना। अपलाइन का मुझे फोन आता था। है ना, अब बोलते थे कैसे लग रहे प्रोडक्ट, में प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो। अब मैं इरिटेट हो जाती थी इससे कि क्या है इन लोगों का फोन कॉलिंग कॉलिंग, क्योंकि पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। धीरे धीरे सिस्टम में आगे बढ़ती गई। है ना, मेरी टीम में प्रेमा नेगी दीदी है, वो इस सिस्टम में बिगनर पिन अचीवर बनती है, और उनकी इस सिस्टम से 2,000 रुपए की इनकम आती है, और मेरी 500 रुपए की इनकम आती है। तब जाके मेरी इस सिस्टम में आंखें खुलती है। तब जाके लगता है यार मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, क्यों मैं इस सिस्टम को समझना नहीं चाहती हूँ। है ना, जब उनकी 2,000 रुपए की इनकम आती, दीदी मुझे फोन करती क्या सुषमा ये, क्योंकि वो भी नई नई थी, ये इनकम हमेशा आती रहेगी क्या। मैंने कहा दीदी मुझे समझनी है, मुझे नहीं पता, आप अपलाइन से पूछो कि क्या इनकम हमेशा आएगी नहीं, क्योंकि मैं बिगनर भी नहीं थी, मैं भी सिस्टम में एक प्रकार से 2-4 ज्वाइनिंग तो मैंने करा ली थी, पर सिस्टम का मुझे अनुभव नहीं था। है ना, जानकारी नहीं थी, क्योंकि सीरियसली थी ही नहीं थी सिस्टम के काम करने के लिए। जब मेरे 500 रुपये आए, तो मैंने अपनी माँ को बताया, माँ मैंने कहा मुझे सिस्टम से 500 रुपये आया है। है ना, तो मेरी माँ ने कहा कि उस समय मेरी बहन की शादी हो रही है, शादी थी, मई का महीना था, जैसे मार्च की जो इनकम फाइनल होती है मई में आती है। मेरी माँ देहरादून आ रखी थी, तो मैं अपनी माँ को बताया कि मुझे इस सिस्टम से 500 रुपये आ रखी है। तो माँ ने मुझे कहा कि सुषमा इस सिस्टम को सीरियसली लो, सीखो। और जो तुम्हारी मौसी को, क्योंकि वो दोनों माँ मेरी, जहाँ रिम्पी भट्ट मौसी का माया ससुराल है, वहाँ मेरा भी मायका है, तो मेरी माँ ने कहा कि वो देखो अपने बच्चों को इस सिस्टम की बदौलत पाल रही है, परोस रही है, आज मान है सम्मान है, कितना अच्छा काम करे, क्यों तुम इस सिस्टम को नहीं समझ रहे हो, क्या चार दीवार तक सीमित रहोगे, क्या घर गृहस्थ तक सीमित रहोगी। समझने का प्रयास कर, सीखने के ऊपर फोकस कर, क्या पता तुम इस सिस्टम में कामयाब हो जाएगी। है ना, हर माँ का सपना होता है कि मेरी बेटी भी एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पे जाए, बहुत अच्छा नाम हो, क्योंकि हम अपने बच्चों से एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी हमसे एक्सेप्ट करते हैं। है ना, तब जाके मैंने इस सिस्टम में सीखना शुरू करा, जब प्रेमा ने की दीदी की 2,000 रुपए की इनकम आई, तब जाके मेरे सिस्टम में आंखें खुली, तब जाके मेरे खोपड़ी के तार हिल गए कि ऐसे कैसे हो गए हैं। है ना, वो इतनी मतलब अच्छी इनकम पे है, 2,000 रुपये उस टाइम शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि 2,000 की इनकम पे है, मैं 500 रुपए के, मेरे अंदर कितनी सारी कमियां हैं, मैं क्यों इस सिस्टम को सीरियसली ले रही। वहां से मैंने इस सिस्टम को सीरियसली लेना शुरू करा। है ना, जुलाई में मैं बिगनर बनी, अगस्त में स्टार्टर बनी। है ना, ऐसे ऐसे करते करते मैं मार्च तक ईगल बन गई, अच्छी खासी इनकम लेने शुरू हो गई। वहां से मुझे शुरू का जो मेरी इनकम आई थी 100 रुपए की थी, धीरे धीरे 1,000 रुपए की आने में, वहां से मुझे मोटिवेशन मिलने बैठ के इस सिस्टम से पैसा आता है, क्योंकि मैंने आज तक पैसे कहीं नहीं कमाए थे। है ना, पढ़ी लिखी तो थी, पर कभी जॉब नहीं करी थी, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला था कहीं नौकरी करने का। अब क्योंकि जब शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कहीं मौका ही नहीं मिला अपने लिए कुछ करने का। पर यहाँ से जो मेरी फर्स्ट इनकम, मेरे जीवन की जो पहली कमाई होती है, जो बोलते हैं ना कि आरसीएम से आई थी मेरी फर्स्ट इनकम, जो 100 रुपए की आई थी। है ना, यहाँ से मैंने सीखा कि इनकम कैसे लेते हैं।
है ना? देखो सच में साथियों, यहाँ से हर एक सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे सपने पूरे हो रहे तो हर किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, बशर्ते इस सिस्टम पे भरोसा करना पड़ता है ना? धीरे धीरे इस सिस्टम में स्टार गई, रॉयल्टी गई, है ना? कई बार बहुत सारे चैलेंज भी आए, कई बार घर से भी बहुत सारे चैलेंज मिलते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ चैलेंज नहीं आए होंगे, बहुत सारे चैलेंज, छोटा बच्चा था तो कई बार ऐसा होता था कि मैं इसके साथ काम कैसे करूं, है ना? एक तरफ से उसको मैं गोदी में रखती थी, एक तरफ से मीटिंग को अटेंड करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि कैसे करके मैं इस सिस्टम में काम करूंगी, कैसे करके आगे बढ़ूंगी, है ना? पर ये था कि मुझे इस सिस्टम को 3 साल तक इस सिस्टम को देना है। मेरे अपलाइन ने कहा था, सुषमा तो इस सिस्टम को 3 साल दे, कम से कम तुझे इस सिस्टम से 20-25 हजार की इनकम मिलेगी। मैं सोचती थी मुझे 5 हजार के रुपए की इनकम में मिलेगी ना, बहुत है। एक बार भैया, वशिष्ठ भैया के साथ हमारी काउंसलिंग मीटिंग थी, भैया ने कहा, सुषमा लाटी, तुम इस सिस्टम से कितने इनकम चाहती हो, तुम्हारा क्या सपना है इस सिस्टम से? मैंने कहा भैया 5 हजार रुपये, क्योंकि सपना बड़ा नहीं था, है ना? ऐसा लगता था कि 5 हजार मिलेगा ना, अपने घर का राशन खा के बहुत है ना? अपना पॉकेट मनी निकल जाएगा, हस्बैंड से, घर वालों से मांगना नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि इस सिस्टम से हम बड़ा काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर बड़ी इनकम भी आती है। क्योंकि हमें से एक ही मानसिकता रहेगी, जॉब जॉब जॉब, है ना? कि जॉब से हम इनकम ले सकते हैं, अन्य से जगह से नहीं ले सकते हैं, है ना? धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ती गई, है ना? 5 हजार भी आई, 10 हजार भी आए, 20 हजार भी आए, अच्छी खासी इनकम भी आ रही है, आज बहुत अच्छी खासी इनकम मिल रही है। पर चैलेंज भी बहुत बार आते थे, ऐसा लगता था कैसे कर को करूंगा। सच में बहनों, जो बोलते हैं ना कि हम छोटे बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, गलत बोलते हैं वो लोग। मैं बोल, जब तक बच्चे छोटे हैं ना, तब तक कुछ ऐसे अपने लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो ना, कल जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, सोचना नहीं पड़ेगा अपने बच्चों को देने के लिए, है ना? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब सोचना पड़ता है कि हम कुछ करेंगे, हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करेंगे हम, है ना? जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक कुछ ऐसा काम करेंगे ना, अपने बच्चों के हर एक सपने हम पूरे कर सकते हैं। जो हमारे सपने अधूरे रह गए जीवन में, हम अपने बच्चों के वो सपने पूरे कर सकते हैं, है ना? मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आश्रम बेनी, जिससे हमारे तो हैं, हमारे बच्चों के हर किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, और छोटे बच्चों के साथ और भी अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना, अपने मन मर्जी के होते हैं, तब तक जैसे खिलाओगे, जैसे पिलाओगे, जैसे पहनाओगे, तब तक अपने मन में। जब बच्चे बड़े होते हैं तब बच्चे के शौक बढ़ने शुरू हो जाते हैं, है ना? उनके सपने बढ़ने शुरू हो जाते हैं उनके, है ना? हमें जरूर इस सिस्टम को समझना है, जितने भी आप छोटे बच्चे वाले होंगे, जरूर इस सिस्टम को समझना है कि इससे हम हर हर वो बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन हमारे लिए एक बार मिल रखा है। सच में मैं जब इस सिस्टम को समझना शुरू करा, मैं इसको खोना नहीं चाहती थी। मुझको एक डर था कि मैं इस सिस्टम को खो लूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, है ना? फिर मुझे देखो ना साथियों, अभी मेरा बेटा 3 साल का हुआ है, वो अब स्कूल गया है मार्च में, मुझे इस सिस्टम से 1,41,000 रुपए की इनकम आ रही है। ये पावर है इस सिस्टम की, ये पावर है आरसीएम बिजनेस की, ये पावर है टाइगर टीम की, है ना? आज तक हम लोगों को कौन पूछ रहा था? अगर नहीं होती इस सिस्टम में, तो वही तो जीवन जी रही होती, एक प्रकार से गुमनाम की जिंदगी जी रही होती। अपने अगल बगल के लोग जानते हैं, अपने दो चार रिश्तेदार और कौन जानते हैं हम लोगों को, पर कोई नहीं पहचानता है समाज में, है ना? कुछ ऐसा काम किया ही नहीं जो हमें समाज में अलग से पहचान मिलेगी, पर वही सिस्टम दे सकता है हमें, है ना? यहाँ से हर किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, जब मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, हर एक बहन के सपने पूरे हो सकते हैं, है ना? एक सच में मैं इस सिस्टम में 2 बच्चे मेरे वो हैं, एक बेटी है, मतलब एक, 2 मेरे बच्चे हैं, एक इस सिस्टम में। इस सिस्टम को अपने बच्चे की तरह हम पालेंगे ना, हमारे बच्चे देंगे नहीं देंगे भरोसा नहीं है, पर ये सिस्टम हमारे बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेगा, है ना? आज सच में, है ना, बच्चों के ऊपर हम बहुत वो करते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, पर अपने लिए भी जीना सीखना है। क्योंकि हमारे पे तो कोई सपना है, हमने भी पढ़ा लिखा इसीलिए था ना बचपन में, कि कुछ ऐसा काम करेंगे, हमारे मम्मी पापा को हमारे ऊपर प्राउड फील होगा कि हमने अपने बच्चों को सही करा, सही पढ़ाया है ना? तो जरूर इस सिस्टम में बड़ा काम करना है, जब तक बच्चे छोटे हैं, कुछ ऐसा काम करना है कि अपने बच्चों के रोल मॉडल बन सके। बच्चे हमारे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग औरों को रोल मॉडल मान, नहीं यार मुझे सुपरस्टार, उस हीरो हीरोइन की तरह बनना है, उस हीरो की तरह बनना है, उस खिलाड़ी की तरह बनना है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, हमारी तरह बनने चाहिए हमारे बच्चे। पर हमें कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए। देखो साथियों, जब हम बिजी होते हैं ना, कुछ अलग प्लेटफॉर्म, हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे भी हमें देखकर मोटिवेट होते हैं। हमारे बच्चों को ये लगता है कि नहीं यार, मेरी मम्मी भी काम करती है, तो हमें और अच्छा काम करना चाहिए, है ना? वो भी अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरी मम्मी को इतने सारे मेडल मिल रखे हैं ना, हमारे बच्चे भी हमें देखकर मोटिवेट होते हैं, है ना? मैंने ये अपने घर में देखा है ना? आज बहुत अच्छा लगता है, आज बहुत अच्छा। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि बहुत हर बहुत चैलेंज भी आते थे, पर ये ही डर था, यही कसक थी, इस सिस्टम को खोना नहीं चाहती हूँ। इस सिस्टम को खो दिया तो जीवन का ऐसा लगता है कि अब जीवन उसके बाद कुछ ही नहीं है ना? मैंने देखा है, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी देखा है, वहां की लाइफ ऐसी होती ना, बहुत अलग सी लाइफ होती, एक ऊपर से बॉस बैठा रहता है 24 घंटे,
है ना? चाहे कोई गवर्नमेंट में हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में, बुरा मत मानना क्योंकि मेरे घर में भी गवर्नमेंट जॉब पे थे, मेरे ससुर जी बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। मैं उनको देखती थी सुबह से लेकर रात तक बहुत बिज़ी रहते थे, उनको अपने लिए टाइम नहीं होता था, है ना? जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। पर आरसीएम बिज़नेस इतना अच्छा है, यहाँ पर टीम वर्क है, यहाँ पर अपलाइन साथ में होती है, पूरी टीम साथ में होती है, यहाँ पर काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सच में बहनों, हमें इस सिस्टम को 3 साल देना है, 3 साल में हर कोई बहन यहाँ पर टेक्निकल अचीवर बन सकती है, हर कोई यहाँ पे स्टार रॉयल्टी बन सकती है। मेरे सपने पूरे हो रहे तो हर एक बहन के सपने पूरे हो सकते हैं, है ना? इस सिस्टम को समझना है, अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बननी है, कुछ टाइगर टीम का नाम रोशन करना है। सच में बहनों देखो, है ना? ये सिस्टम नहीं है हमारे जीवन में तो इसके बाद हमारा जीवन कुछ ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि जैसे खान जीवन जीने के लिए खाना ज़रूरी है ना? वैसे इस सिस्टम में हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बिना हम अधूरे हैं। अगर ये सिस्टम हमारे जीवन में नहीं आता ना, वही वाली लाइफ़ जी रहे होते पहले वाली लाइफ़, है ना? सुबह उठो, झाड़ू करो, पोछा करो, वही लाइफ़ थी, है ना? कुछ गुमनाम की ज़िंदगी थी एक प्रकार से। पर 3 साल में मुझे वो मिला है इस सिस्टम से, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। है ना? पर सपने हमें से बड़े थे, है ना? सपने छोटे से हमें से बड़े थे कि कुछ बड़ा करना है ना? बोलते हैं ना अगर हम सच में दिल से अगर किसी चीज़ को माँगो भगवान उसको ज़रूर देता है, कायनात उसको ज़रूर देता है ना? क्योंकि सपने बड़े होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे सपने बड़े नहीं होंगे ना, हम जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएँगे, है ना? ये सिस्टम हमें सपने दिखाना शुरू करता है, ये सपने हमारे सपनों को जगाता है कि इससे हमारे हर एक सपने पूरे हो सकते हैं। है ना? ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसा लगता था कि है ना, जीवन ये लगता था कि भगवान की दया से सब कुछ था, घर था, बार था, 2-2 घर हैं, अच्छी-खासी लाइफ़ ऐसा कुछ नहीं थी, किसी चीज़ की कमी थी। पर एक कसक थी जीवन में जो अपनी पहचान नहीं थी। है ना? हमेशा यही जानते थे कि उसकी बेटी है, उसकी बहू है, कभी अपने नाम से जाना नहीं जाता था। हमेशा ऐसा होता था, नहीं यार उनकी बहू है, उनकी बेटी है, कभी अपने नाम से नहीं पुकारा था। है ना? एक सपना था कि सास-ससुर ने तो बहुत कर रखा है, पर हमने जीवन में क्या करा है ना? माँ-बहू ने हमारे लिए बहुत करा है। पर आज मेरे ससुर जी सच में प्राउड फ़ील करते हैं क्योंकि उनका सपना था कि मैं टीचर बनूँ। तो उन्होंने मेरी मार्च महीने की इनकम देखी तो उन्होंने मुझ पे प्राउड फ़ील करा कि सुषमा मैं जो चाहता था लाइफ़ में, मुझे अब भरोसा हो रहा है कि तू अपनी सही लाइन पे जा रही है, कि तू मेरा नाम रोशन करेगी। है ना? हम बहू हैं, क्या हम अपने सास-ससुर का नाम रोशन नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ़ बेटा या बेटी को है हक कि वही अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे? क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, उनका सपना था कि मैं टीचर बनूँ, है ना? जब उन्होंने मेरी मार्च के महीने की 1,41,000 रुपए की इनकम देखी, तो उनको प्राउड हुआ कि सच में तू सही काम के ऊपर फ़ोकस कर रही है। तूने जो डिसीज़न लिया था, सही डिसीज़न लिया था, है ना? जब वो मेरे घर में मेरा अवार्ड आते हैं, तो मुझे फ़क्र करते हैं कि सुषमा बहुत खुशी की बात है, तूने मेरा नाम रोशन करा है। मैं चाहता था कि एक बहू बन के तुम मेरे घर में आई थी, पर तुमने एक बेटी बन के हमारा नाम रोशन किया है। है ना? सच में बहनों अपने घरवालों का नाम हमें ज़रूर रोशन करना चाहिए। सिर्फ़ एक आशा बिज़नेस है जिससे हम हमारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। है ना? हमारे घरवालों को भी सबके सामने फ़क्र हो सकता है कि हाँ यार, इस बार मेरी सास से मैं अगस्त्यमुनि के प्रोग्राम में आई थी, तो मैं अपनी सास को भी उस प्रोग्राम में लेके गई थी। है ना? मेरे ससुर जी ने मुझे देहरादून से बोला था कि अपनी सास को उस प्रोग्राम में ज़रूर लेके जाना। ज़रूर हमें जब भी हमारे अगल-बगल सेमिनार होते हैं, तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर ले जाना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि माहौल को देखकर उनकी भी आँखें खुल जाती है। तो मैं अपनी सास को पूछा कि तो आपको घर में आके पूछा कि आपको कैसा लगा वहाँ पे जाके? उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतने बड़े मंच तक जाएगी, वहाँ पे इतना बड़ा सम्मान होगा। है ना? क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स को वहाँ पर नहीं ले जाते, उनको नहीं लगता है कि ये कुछ बड़ा कर रहे हैं। है ना? जब भी ऐसे प्रोग्राम होता है तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर ले जाना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं सही प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं। है ना? तो ज़रूर वह अपने सपनों को जगाओ, कुछ बड़ा करना है क्योंकि हम टाइगर टीम के टाइगर्स हैं। हमें टाइगर टीम का नाम पूरी इंडिया के नेशनल मंच पे लहराना है, परचम लहराना है, बहुत बड़ा काम करना है। हम महिलाएँ सिर्फ़ चूल्हा-चौका तक सीमित नहीं रह सकती, हम महिलाएँ चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। वो भी महिलाएँ जो चाँद पे जा रही हैं, वही महिलाएँ जो देश की राष्ट्रपति बन हमारे अंदर क्या कमी है? क्यों नहीं हम बड़ा काम कर सकते? क्या हमारे माथे पर लिखा हुआ है कि महिलाएँ कुछ बड़ा नहीं कर सकती हैं, महिलाएँ बहुत बड़ा कर सकती जैसे सुषमा बिष्ट दीदी कर सकती, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? है ना? उनको भी तो किसी ने सपने दिखाए, है ना? है ना? जितने भी यहाँ पे नए व्यक्ति आए होंगे, ज़रूर मैं कहूँगी अपनी अपलाइन के टच में रहना है और कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को जगाना है। जीवन में चैलेंज तब भी रहेंगे और ऐसा नहीं है कि आरचम में आके ही हमारे जीवन में चैलेंज उससे पहले बहुत सारे चैलेंज रहते हैं। है ना? यहाँ पे आके ऐसा होता है ना कि मेंटर, एक गुरु, एक अपलाइन सुनने वाले होते हैं। पहले हमारे चैलेंज को कोई सुनने वाला नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य जीवन एक 84 लाख जोने के बाद हमें ये जीवन मिलता है। कुछ ऐसा काम हमें ज़रूर करना है इस जीवन से हम चले जाए ना, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करे, हमारा समाज हमें याद करे।
है ना। आज मुझे खुद पे मतलब विश्वास होता है, खुद पे भरोसा होता है, अगर मैं इस सिस्टम में नहीं आती ना, अपने पेरेंट्स को, मेरे सास ससुर को, मुझे मेरे ऊपर इतना प्राउड फील नहीं होता। सच में मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरी सास वहां पर गई, उस मंच पे गई। मेरे ससुर जी जब भी मेरे अवार्ड देखते तो बहुत खुशी होते हैं। शुरुआत में नहीं था कि उनको लगता था कि सुषमा तू नहीं कर पाएगी इस सिस्टम में बड़ा काम, तेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि बोलते थे तेरे छोटे बच्चे हैं, तू कैसे करके इस सिस्टम में काम करेंगे। देखो बहना, मैंने भी इस सिस्टम में डिजिटली काम कर रहा है ना। फील्ड में ऐसा नहीं है कि मेरे अपलाइन का मुझे बहुत बड़ा साहस है ना। मैं नहीं गई होंगी, मेरे अपलाइन गई होंगी, मेरी टीम गई होंगी, क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा था तो मैं फील्ड में नहीं जा पाती थी। पर ऐसा नहीं है कि घर में रह के हमने काम नहीं किया। घर में रह के वो सारा काम किया, जो जितनी भी जिम्मेदारी होती है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, हर एक काम किया है, जितना भी अपने हिस्से का काम करना है। ऐसा नहीं है कि घर में रह के हमें, घर में रह के हर एक काम करना है ना। मैं ये मानती हूँ डिजिटली हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, है ना। आज बिजनेस में काम है ही क्या, जो काम पहले करते थे वही काम तो हमें यहाँ पर करना है। पहले तो हम लोगों से बात करते थे, पहले उन बात का रिजल्ट क्या मिलता था हमें, लोगों से घंटों तक हम बात करते थे, क्या मिलता था हमें, कोई नहीं पूछता था। उसके बाद लोग बोलते थे देखो ना, उनकी बहू दिन भर बातें करनी पड़े, उनकी बेटी, है ना। यहाँ पे काम करने से हमें रिजल्ट मिलता है, घर परिवार में मान सम्मान मिलता है। आज मैं अपने घर ससुराल में आ रखी हूँ तो मेरी सास मैं मीटिंग में बैठी रहती हूँ, वो तो रात का खाना बना लेती है, कभी दिन का खाना बना लेती है। आज इतनी फ्रीडम है, नहीं होती इस सिस्टम में, है ना। तो बहू होती है ना। आज बेटियों जैसा मान सम्मान मिलता है ना। वो बोलते तो अपने काम पे लगे रहे, हम कर लेंगे किचन का काम, है ना। इतना अच्छा माहौल कहाँ मिलेगा, इस सिस्टम की वजह से हमें माहौल मिलता है ना। इस सिस्टम की वजह से हमें मान सम्मान मिलता है ना। जरूर हमें इस सिस्टम को समझना है, अपने सपनों को साकार करना है ना। हर एक बहन यहाँ पर कामयाब हो सकती है, बस अपने सपनों को जगाओ, अपलाइन के टच में रहना है, हर एक काम बड़ा होगा। और धन्यवाद करती हूँ आदरणीय वशिष्ठ भैया का, जिन्होंने हमारे इतना शानदार पोर्टल बनाया है, इतना शानदार एजुकेशन हमारे भैया लाते हैं वीडियो के माध्यम से, है ना। बहुत अच्छी वीडियो 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 भैया भेजते हैं तो बहुत ऐसे मोटिवेशन मिलता है ना। भैया एजुकेशन हमें देते हैं यहाँ पे, है ना। भगवान बस सच में वो तो भाई कुछ हो जाए, हमें कामयाब करना है, एक भगवान के रूप है वो, कि इतना पूरी टाइगर टीम को संभाल रहे हैं, हर एक बहन के सपने को जगा रहे हैं, है ना। आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी है हमारे पास, इतनी शानदार अपलाइन है। दीदी ने आज पूरे नेशनल पोर्टल पर अपनी पहचान बनाई, तो हम क्यों नहीं दीदी की तरह बन सकते हैं, कि हम दीदी की तरह काम नहीं कर सकते हैं, है ना। आदरणीय रिम्पी भट्ट मौसी जी है ना, उन्होंने एक सिंगल मदर होकर आज इतना बड़ा काम किया है, क्या हम नहीं कर सकते हैं, है ना। आदरणीय बी मैं ठाणे भैया, ऐसे भी अपलाइनों का मैं दिल से धन्यवाद करूंगी, जिनका साथ मेरे साथ डे वन से रहता है। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया, माफी चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मैं माफी चाहती हूँ। मैं भाई एक ही सपना है कि महिलाओं को सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित नहीं रहना है, महिलाओं को नेशनल पोर्टल तक अपनी पहचान बनानी। हम महिलाएं, इसका मतलब ये नहीं है हम खाली घर तक सीमित रहे हैं, हमें अपने सपनों को साकार करना है। हमें सच में आज किसी चीज को लेने के बारे में ना सोचना नहीं पड़ता है, पहले बहुत बार सोचना पड़ता था कि इतना खर्च करूंगी तो कहाँ से, मतलब होता है ना, महिलाओं मैनेजमेंट में बहुत फोकस रहता है, बचाने के ऊपर बहुत फोकस रहता है, पर आज के टाइम में सोचना नहीं पड़ता है। आज अपना घर का राशन खुद लाती हूँ, है ना। शुरुआत जब मैं इस सिस्टम में आई थी, ऐसा लगता था कि सास ससुर मुझे सपोर्ट कर पाएंगे क्या, हमेशा ला पाएंगे क्या मेरे साथ सामान, है ना। क्योंकि मेरा, ये मेरी अपनी बस सोच थी, है ना। पर जब मैंने सिस्टम में काम शुरू करा तो बहुत सपोर्ट मिला है मुझे परिवार से, बहुत मेरे सासू ससुर का मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिला है उनका, है ना। इसी की वजह से मैं आज यहाँ पर टिकी रही, है ना। अभी मुझे भी इस सिस्टम में 3 साल हुए हैं, मैं भी सिस्टम की स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस सिस्टम को सीख रही हूँ, है ना। बस इस सिस्टम पे स्टूडेंट की तरह हम सीखेंगे तो बहुत बड़ी मंजिल तक जाएंगे। भाई इस सिस्टम में यही है कि अपलाइन पे भरोसा करना पड़ता है, अपलाइन जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे करना पड़ता है। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे, हम इस सिस्टम में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बाहर के दुनिया में क्या होता है ना, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, पर यहाँ पे आके अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, यहाँ पर अपलाइन के दिमाग से चलना पड़ता है और सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है ना। जो सिस्टम को फॉलो करा, अपलाइन को फॉलो करेगा, वो जरूर एक दिन बड़ी अचीवमेंट पर जाएगा। अगर हम यहाँ पर अपने आप दिमाग लगाएंगे, हम कभी इस सिस्टम में कामयाब नहीं होंगे, है ना। और धन्यवाद करती हूँ मैं यहाँ भी मैठाणी भैया का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया है। बस यही है कि कुछ बड़ा करेंगे भैया, बहुत बड़ा काम करेंगे इस सिस्टम में बहुत सारी महिलाओं के लिए, है ना। क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरा साथ दिया है, तो हम मेरे एक सपना है कि टाइगर टीम में बहुत बड़ा काम करना है ना। क्योंकि टाइगर टीम में बहुत सारे स्टार निकालने हैं, बहुत रॉयल्टी निकालने हैं, टेक्निकल निकालने हैं, अपनी टीम के लिए काम करेंगे, है ना। एक सैनिक की तरह इस सिस्टम में काम करना है, जब हम एक सैनिक की तरह काम करेंगे तब जाके हम इस सिस्टम में बड़ा काम कर पाएंगे, है ना। और ज्यादा नहीं बोलूंगी, यहाँ पर नेटवर्क मुझे लग रहा है, नेटवर्क भैया मेरी आवाज आ रही है आपको। आ रही है बहन, आ रही है।
मुझे किसी का वीडियो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। पूरा आ रही वीडियो। आपकी आवाज आ रही थी।